हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट में टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी देखा था, लेकिन वापस इधर एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। ओके, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी क्या है कि सेक्रेटरी ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोसाइटी का होता है या फिर सिर्फ कंपनी का होता है। जिसका वर्क जो बीओडी देता है या फिर डायरेक्टर्स देता है वही वर्क करने का होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे सेक्रेटरीज होते हैं, तो उसके टाइप्स वो हम लोग इधर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स थे। You can see here there are six main types of secretary. First type is private secretary, second one is ministerial secretary, third one is company secretary. लेकिन उसमें भी दो टाइप्स है, जो है जनरल सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंपनी सेक्रेटरी वाला। ओके, अगर क्वेश्चन में आया तो आपको ये दोनों जो उसके सब पार्ट्स है ना वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। फिर फोर्थ पार्ट है सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी एंड द लास्ट वन इज सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन। देखो, सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन में भी 6 पार्ट है, लेकिन एग्जाम में आपको ये 6 नहीं पूछने वाले हैं। उसमें से कोई भी 2 या 3 पर्टिकुलर पूछेंगे, आपको बोलेंगे कि क्लब सेक्रेटरी एक्सप्लेन करो या फिर लेबर यूनियन सेक्रेटरी एक्सप्लेन करो। ऐसे आपको पर्टिकुलर पूछेंगे। ऐसे नहीं है कि आपको पूछा गया कि सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन एक्सप्लेन करो, नहीं, उसमें से कोई भी पूछा जाएगा। ये भी आपको 2 और 3 मार्क्स में आ सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क में पूछा है कि टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी बताओ, तो फिर आपको ये पूरा चार्ट ड्रॉ करना है और सारे सेक्रेटरी के सिर्फ और सिर्फ नेम लिखने हैं, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। ओके, चलो फिर देख लेते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन में कौन से 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी, सेकंड वन इज क्लब सेक्रेटरी, थर्ड वन इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी एंड लेबर यूनियन सेक्रेटरी, फिर ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी एंड द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी। क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने ये टोटल 5 टाइप्स देखे थे, जो थे प्राइवेट सेक्रेटरी टू लेकर डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी तक। क्लियर? तो वो तो आपको पता ही है उसमें क्या आता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा 6 टाइप देखेंगे, जो है सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर जो 6 वाले हैं ना वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें से मिनिमम 1 और 2 तो आएंगे और मैक्सिमम आएंगे वहाँ के 3। क्लियर? तो अब उसको हम देखते हैं। चलो, 6 वन इज सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन। ओके, उसमें फर्स्ट था हमारा स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी। चलो उसमें देखते हैं क्या आएगा। इन स्कूल एंड कॉलेजेस स्टूडेंट्स इलेक्ट द सेक्रेटरी बाय इलेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में मॉनिटर बनाते हैं। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसपी के लैंग्वेज में सेक्रेटरी बोलेंगे। जो टीचर्स का जो वर्क होता है ना, वो कभी वर्कलोड बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने जो मॉनिटर होगा उसको दे देगा कि वो उसका थोड़ा वर्कलोड है वो कम कर दे। ओके, तो ऐसे स्कूल में और कॉलेजेस में भी होते हैं। तो उसको सारे बच्चे क्या होते हैं, मिलकर इलेक्शन जैसा बनाते हैं, मिलकर सब लोग वोटिंग करते हैं कि किसको हमको मॉनिटर बनाना है। वैसे ही तो ये बन जाएगा हमारा स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी। इलेक्ट पर्सन इज नॉन पॉपुलरली एज जीएस। कॉलेज में जीएस नेम से वो पॉपुलर होता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल सेक्रेटरी। तो ये बन गया आपका स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी। सेकंड है हमारा क्लब सेक्रेटरी। आप लोग कभी क्लब में तो गए होंगे, तो आपको पता ही होगा कि वहाँ का हेड कौन है। आपको कुछ भी डायरेक्शन चाहिए तो आप उनको जाके मिलते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उनको जाके मिलते हैं। तो उसको हम बोलेंगे क्लब सेक्रेटरी। उसमें फर्स्ट पॉइंट है, क्लब आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। क्लब किस लिए बनाया होता है कि वहाँ पे आप लोग जाके स्पोर्ट्स खेलो या फिर कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो ना, वो वहाँ पे जाके आप एंजॉय करो। जैसे कि आप देख सकते हो कि होली होती है, नवरात्रि होती है, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं ना, वो हम लोग कहाँ जाके सेलिब्रेट करते हैं, क्लब में जाके। उसके एग्जाम्पल देख लो, द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ गुजरात। ऐसे कोई भी क्लब ले लो, कर्नावती क्लब है अहमदाबाद में जो है बहुत ही फेमस है। वैसे क्लब्स होते हैं ना, उसमें भी मेंबरशिप होती है कि आपको वहाँ पे अगर
मेंबरशिप चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने होते, और उसके बदले में वो क्या करते हैं कि पूरे ईयर में जितने भी फेस्टिवल आए ना उतने आपको फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। जैसे कि नवरात्रि है, होली सेलिब्रेशन होता है, वैसे सब कुछ। तो वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, एंजॉय। लेकिन वो सब कुछ मैनेज कौन करता है, वो सब कुछ बनाता कौन है, वो सेक्रेटरी। वो सब कुछ सेक्रेटरी के हाथ में होते हैं कि अगर ये फंक्शन है तो उसको मैं यहाँ पे कैसे डेकोरेट करूँ, या फिर यहाँ पे कितने लोगों को बुलाना है, कौन सा खाना रखना है, वो सब कुछ जो हैंडलिंग करता है उसको हम बोलेंगे क्लब सेक्रेटरी। क्लियर। थर्ड पॉइंट है हमारा, सेक्रेटरी इज टू मैनेज क्लब एसोसिएशन टू द नीड एंड प्रिवेल लॉज। यानी उसमें भी कुछ ऐसे लॉज होते हैं कि उनको ये सेक्रेटरी को फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि वो लॉ के अगेंस्ट जाके कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, आपका जो क्लब होगा ना वो सील हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो लॉ है ना उसको फॉलो करते ही आपको क्लब को चलाना है। तो उसके लिए भी वो क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो क्लब बनाते हैं, यानी क्लब के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो सेक्रेटरी नहीं बोले जाते। जो हैंडलिंग करता है ना उसको हम क्या बोलेंगे, क्लब सेक्रेटरी। क्लियर। फिर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी। इसमें क्या आएगा, इन सिटी लाइक अहमदाबाद बिग एजुकेशनल कैंपस इज एस्टैब्लिश टू मैनेज सच बिग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि IIM ऐसे बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि है IIM। फिर कोटा देख लो, आप दिल्ली में जाओ, वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी बिग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होती है। तो उनको हैंडल करने के लिए हमको क्या चाहिए, सेक्रेटरी, या उनको मैनेज करने के लिए हमको क्या चाहिए, सेक्रेटरी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी। उसमें कब एग्ज़ाम आपको रखनी है, या फिर कौन सा सिलेबस रखना है, कितना हार्ड रखना है, कौन से प्रोफेसर आपको लाने हैं, या फिर कौन से प्रोफेसर को आपको निकालना है, वो सारा सब कुछ जो हैंडल करता है वो सेक्रेटरी को हम क्या बोलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा लेबर यूनियन सेक्रेटरी। लेबर यूनियन क्या, जो जो मजदूर लोग होते हैं ना, जो हर दिन का जो मजदूरी करके जो पैसा कमाते हैं उसको हम बोलेंगे लेबर। तो वो लेबर वर्क करते हैं। तो उसमें भी ऐसा होता है कि उन सभी लेबर लोगों का एक हेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी। उसमें देखो क्या लिखा है, द वर्कर्स who are working in different areas formulate labor union to represent their demands problems before authority या गवर्नमेंट। यानी आपकी जो लेबर लोग होते हैं उनकी कोई डिमांड्स होती है, या फिर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, या वर्क करने जाते हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सीधा गवर्नमेंट के पास नहीं जाते, वो किसके पास जाएंगे, जो उनका हेड है, जिसको हम बोलते हैं लेबर यूनियन सेक्रेटरी। तो वो लोग उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो डिमांड्स है, वो लेकर वो पहले सेक्रेटरी के पास जाएगा। और सेक्रेटरी का जो वर्क है, जो इन लोगों की डिमांड्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्यूशन लाने का है। तो वो उनके वर्क पे काम करेगा कि उनकी जो डिमांड्स है वो फुलफिल करे, या फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स है तो उसको वो हटा दे, और अच्छे से वो लोग वर्क कर पाए, ऐसा कुछ सेक्रेटरी करेगा। लेकिन अगर ये वर्क सेक्रेटरी से नहीं हो पा रहा है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो फिर ये लेबर लोग है वो जाएंगे गवर्नमेंट के पास। क्लियर। देखो ऐसा ऐसा लेबर यूनियन सेक्रेटरी का भी यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, जिसको आप देख सकते हो, एग्जाम्पल है वो INTUC। इसका फुल फॉर्म ना एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क में, SQ में। तो ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। INTUC यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये इंडिया के ही है। ओके। फिर ITUC इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। क्लियर। ये दोनों ऐसे यूनियंस हैं जो अभी एक्टिव है, यानी ये जो हेड होते हैं ना, सेक्रेटरी जो होते हैं ना, वो ऐसे यूनियंस के होते हैं। क्लियर। फिर है हमारा नेक्स्ट है ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी। उसमें क्या आएगा,
The trade association establish their union to solve their problems which are raised in business. यानी आगे क्या था, लेबर जो लोग होते उनके अंदर की प्रॉब्लम्स उसका सॉल्यूशन सेक्रेटरी लाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड एसोसिएशन है, यानी ट्रेडिंग करने के लिए जो व्यापारी जाते हैं ना, ट्रेडर्स, उनके बिजनेस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बिजनेस के अंदर की बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका सॉल्यूशन ये ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी लाता है। क्लियर? उसका भी एग्जाम्पल है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्लियर? फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ FICCI। तो ये लोग क्या है, ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी का एग्जाम्पल है। क्लियर? फिर है नेक्स्ट कोऑपरेशन सोसाइटी सेक्रेटरी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैंक लोग होते हैं तो उसके पीछे भी आप लोगों ने देखा होगा कोऑपरेटिव लिखा होता है। क्लियर? तो ये वही का ही है कि अगर आपको कोई लोन चाहिए या कोई हाउसिंग लोन चाहिए, गोल्ड लोन चाहिए, कुछ भी, तो उनके लिए भी ये सेक्रेटरी बना होता है कि कितना रेट रखना है, कितना इंटरेस्ट का रेट रखना है, वो सब कुछ। चलो इसमें देखते हैं। द सेक्रेटरी हैज़ टू मैनेज कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। यानी उनके भी कुछ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होते, उनको फॉलो करना कंपलसरी है सेक्रेटरी के लिए। सेकेंड वन, in school, colleges and in other institutions who employs establish staff credit cooperative society to obtain loan in easy terms and conditions। यानी easy terms and condition क्या क्या आपको जो प्रूफ्स होता है वो कम देने पड़े या फिर उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम हो, ऐसे पीपल के लिए जो अच्छा रहता है उसको हम ईजी बोल रहे हैं। तो वो जो अच्छा रहता है, तो ऐसी सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, वहाँ पे जाके हम लोग लोन ले सकते हैं। हम लोग यानी स्कूल वाले, कॉलेजेस वाले या फिर कोई इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हो ऐसे एम्प्लॉयज़, वो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाके इजी टर्म्स एंड कंडीशन हो उसके ऊपर वो लोन ले सके। इन सच कोऑपरेशन सोसाइटी सेक्रेटरीज अपॉइंटेड और इलेक्टेड। यानी इसमें भी इलेक्शन जैसा ही होता है कि कुछ ऐसे सेक्रेटरीज यानी जो बनना चाहते हैं वो खड़े रहते हैं और फिर पीपल के द्वारा उनको चुना जाता है कि ये सेक्रेटरी बनेगा तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये हमारे लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अच्छी लाएगा, या फिर जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम लाएगा। ऐसा उन लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट रहता है, तो ऐसे लोगों को हम इलेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर SP का कंप्लीट होता है। तो वापस एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमारा चैप्टर का नेम था मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी को हम गुजराती में बोलते थे मंत्री, और ये वर्ड इंग्लिश में से आया है जो था सेक्रेटरी, हम जिसको बोलते हैं इंग्लिश वर्ड में सेक्रेटरी, लेकिन ये वर्ड आया है लैटिन लैंग्वेज के ऊपर से जो था सेक्रेटरियस, उसके ऊपर से हम लोगों ने इंग्लिश वर्ड निकाला था सेक्रेटरी। क्लियर? उसका मीनिंग जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन ये पूछा नहीं जाता। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पता ही है जो है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वापस मैं रिमाइंड करा रही हूँ आपको कि अगर 1 या 2 मार्क में सिर्फ ऐसा पूछा जाए कि आप टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी लिखो, तो फिर आपको सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करना है। लेकिन पर्टिकुलर बोला हो कंपनी सेक्रेटरी एक्सप्लेन करो, तो फिर उसके आपको सब पार्ट जनरल सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी दोनों एक्सप्लेन करने हैं। और अगर ऐसा पूछा जाए कि क्लब सेक्रेटरी, ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी, ये तीनों एक्सप्लेन करो, तो फिर 3 मार्क में आएगा। और अगर कोई भी 2 एक्सप्लेन करने को बोले तो वो 2 मार्क में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूछा जाए कि सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन एक्सप्लेन करो। क्लियर? लेकिन आपको सारे के सारे नेम्स याद रखने हैं क्योंकि ये 1 और 2 मार्क में आ सकता है, इसलिए। क्लियर? देखो, फर्स्ट था हमारा प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसको हम PA भी बोलते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी को। और ये लोग कौन रखते हैं? डॉक्टर्स, जिनका वर्कलोड ज़्यादा हो, जैसे कि डॉक्टर्स, CA या फिर ऐसे एक्टर्स ले लो, वो लोग ये क्या करेंगे
ये प्राइवेट सेक्रेटरी रखेंगे। फिर मिनिस्टरियल सेक्रेटरी में क्या आएगा, जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो लोग ऐसे सेक्रेटरी रखते हैं जिसको हम बोलेंगे मिनिस्टरियल सेक्रेटरी। थर्ड है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी में क्या होता है, वर्कलोड ज़्यादा रहता है और जो मेन शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग इतना वर्क नहीं करते। शेयर होल्डर तो घर पे बैठे हैं, उनका तो कोई वर्क ही नहीं है कंपनी में, लेकिन जो डायरेक्टर्स होते हैं तो उनके पास भी ज़्यादा वर्कलोड रहता है, तो वो क्या करते हैं, सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। लेकिन वही कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकती है जिसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मोर देन 5 करोड़। क्लियर। तो यहाँ पे आपको वो लिखना है कि मोर देन 5 करोड़ हो, ऐसी कंपनी ही सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकती है। उसके 2 टाइप्स थे, जनरल सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी का क्या वर्क था कि वो कंपनी के बिहाफ में करस्पॉन्डेंस करेगी, एक कंपनी दूसरे कंपनी को लेटर लिखेगी या फिर इश्यू करेगी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर लिया है। फिर उसका ऑब्जर्व करने का है कि शेयर्स कितने अलॉट हुए हैं, उसके ऊपर कितना ट्रांसफ़र हुआ, या फिर उसके ऊपर हम लोगों ने कितना कॉल्स मंगवाया है, कितना फोरफीचर किया है, वो सब कुछ। फिर है कि जनरल मीटिंग के लिए उनको नोटिस देनी है। फिर उनका वर्क है कि अगर जनरल मीटिंग है तो उनके लिए वो नोटिस इश्यू करे। फिर स्टेटमेंट बनाए, स्टेटमेंट में क्या आएगा, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ, कितना हम लोगों ने एक्सपेंस किया, कितनी हमारी इनकम हुई थी, वो सब कुछ उसका प्रिपेयर करने का वर्क रहेगा। एंड अगर फिर डिविडेंड देते हो आप लोग ईयर के एंड में या फिर 6 मंथ के एंड में, तो वो कितना डिविडेंड आपको पे करना है शेयर होल्डर को, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करने का वर्क किसका रहेगा, सेक्रेटरी का। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, जिनका वर्क है किस जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको वो सिलेक्ट करता है एंड उसको कंपनी के अंदर अपॉइंट करता है। क्लियर। फिर जो अग्रीमेंट होता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो प्रिपेयर करने का वर्क रहता है। सेकंड वन कि वो अकाउंट्स जो हम लोग बनाते हैं, आपको पता ही है अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस, वो ही हमारा मेन वर्क रहता है कि कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस किया, तो वो ऑब्जर्व करने का काम ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का है। एंड फिर दूसरा है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो घर पे बैठे कंपनी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये कंपनी कैसा वर्क कर रही है, कितना प्रॉफिट कमाती है, और उसके बाद वो डिसीजन लेना चाहेंगे कि हमको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, तो वो पहले तो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए घर पे बैठे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी क्या करेगी, वो इंटरनेट पे अपनी कंपनी की प्रोफाइल रखेगी, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन रखेगी, ताकि पूरे पब्लिक को, पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को पता चले कि ये कंपनी का वर्क ऐसा है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन रखने का भी काम ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी करेगी। क्लियर। फिर आएगा फोर्थ वन, सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। एम्बेसी में क्या आएगा कि हमारे कंट्री का कोई भी आदमी होगा, वो दूसरी कंपनी में जाके हमारी कंपनी को प्रेजेंट करेगा। कि जैसे कि मैं जाऊंगी यूएसए में और वहाँ पे जाके बोलूँगी कि मेरे इंडिया में ऐसा हो रहा है, या फिर इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसा कुछ भी, तो मैं अपनी कंपनी को क्या करूँगी, वहाँ दूसरी कंपनी में जाके प्रेजेंट करूँगी, तो मैं क्या बोली जाऊँगी, सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। क्लियर। फिफ्थ वन है डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। डिपार्टमेंटल में क्या होगा कि एक ही कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक सेक्रेटरी तो सारे डिपार्टमेंट को हैंडल नहीं कर पाता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट सेक्रेटरी रखेगा। जैसे कि परचेस डिपार्टमेंट के लिए उसका सेक्रेटरी अलग, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए उसका सेक्रेटरी अलग, वैसे सारे डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से सेक्रेटरी वो अपॉइंट करेगा, ताकि एक ही सेक्रेटरी अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रख सके और उसकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो सॉल्यूशन ला सके। तो ये क्या रहेगा कि एक ही आदमी अपने खुद ही डिपार्टमेंट में देखेगा ना, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। लेकिन एक ही सेक्रेटरी सारे डिपार्टमेंट में देखेगा तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसा डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी रखा जाता है।
एंड द लास्ट वन इज सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन और यूनियन। उसमें फर्स्ट है स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी, जो हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो हम मॉनिटर बनाते हैं ना, उसको सेक्रेटरी के लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, जीएस, जो है जनरल सेक्रेटरी। तो ऐसे स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती है वो ये जो सेक्रेटरी होता है वो सॉल्यूशन लाता है, तो उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी। फिर है क्लब सेक्रेटरी। हम लोग जब क्लब में जाते हैं वहाँ पे जाके हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम ऐसा सेक्रेटरी वहाँ पे उन लोगों ने रखा होता है जहाँ पे जाके हम अपना सॉल्यूशन ला सकते हैं। एंड वो भी सेक्रेटरी क्या है, उनका यही वर्क रहता है कि वो क्लब को मैनेज कर पाए, अगर पीपल को कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसका सॉल्यूशन लाए। ओके। फिर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी, यानी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पे वो लोग सेक्रेटरी रखते हैं जो सब कुछ मैनेज करता है कि एजुकेशनल में क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो ऐसे सेक्रेटरी को हम बोलेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी। जो है आईआईएम, जो कि अहमदाबाद में आई है, जो वो बहुत बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ऐसा दिल्ली में भी है, कोटा है, वैसे आप लोग एग्जाम्पल के तरीके से इधर लिख सकते हो। फिर है लेबर यूनियन सेक्रेटरी। जो लेबर लोग होते हैं ना, उनका भी एक सेक्रेटरी होता है कि इनकी कोई प्रॉब्लम्स है, अगर उनकी कोई डिमांड्स है तो वो कोई गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता है, तो उनके लिए सेक्रेटरी होता है, तो वो सेक्रेटरी के पास जाता है एंड वहाँ पे जाके अपनी डिमांड्स रखता है या फिर अपनी कोई प्रॉब्लम्स होता है वो वहाँ पे जाके रखता है और सेक्रेटरी है उसका सॉल्यूशन लाता है। तो उसके ये दो एग्जाम्पल है, INTUC एंड दूसरा है ITUC। तो ये दोनों के फुल फॉर्म 1 मार्क में एग्जाम में आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिख लेना IMP। ओके। फिर है ट्रेड यूनियन सेक्रेटरी, यानी जो ट्रेडर्स होते हैं ना उनके लिए भी सेक्रेटरी होता है कि उनके बिजनेस के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्रिएट होती है तो वो ऐसे सेक्रेटरी के पास जाएगा जिनका नॉलेज ऐसा हो कि वो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही हो, तो वो उसका सॉल्यूशन लाएगा। तो वो सेक्रेटरी को हम बोलेंगे ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी, जिसका एग्जांपल है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एंड द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी। आप स्कूल में हो या फिर कॉलेज में, आपको लोन चाहिए स्टूडेंट लोन के लिए, या फिर कोई अगर अदर इंस्टीट्यूशन में हो तो वो एम्प्लॉई को लोन चाहिए, लेकिन इजी टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करवाने हैं, या फिर जो आपका लोन का इंटरेस्ट है ना वो आपको ज़्यादा नहीं पे करना है। अगर ऐसी इजी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी तो आप लोन लेना पसंद करोगे। तो उनके लिए भी हम लोग इलेक्शन रखते हैं, यानी उसमें आप लोगों को जाके वोटिंग करना है कि हमको इस आदमी को चुनना है एज अ सेक्रेटरी। तो वो क्या करेगा, हमारे लिए इजी टर्म्स एंड कंडीशंस लाएगा, वो बाजार में घूमेगा कि कौन ऐसी अच्छी और इजी टर्म्स एंड कंडीशंस वाली लोन देता है, तो उनके पास जाके वो हम लोगों को लोन दिलाएगा। तो ऐसे सेक्रेटरी को हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी। तो यहाँ पे हमारा SP का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस आपको बोले थे, वो आपको लिख लेने हैं जब भी नोट्स लिखने बैठो या फिर जब भी ये वीडियो लिसन करो, तब मैंने जो चेंजेस बोले हैं वो लिख लेना, प्लस जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बोला है वो भी वहाँ पे लिख लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कभी भी मैसेज कर लेना और कभी भी कॉल कर लेना, लेकिन आप लोगों को ये लिखना कंपलसरी है। ये जब भी स्कूल ओपन होगी हम आपकी नोटबुक चेक करने के लिए मांगेंगे, तब आपको ये लिख के हमको दिखाना है।